जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया की। जैसा कि आपको पता है, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनके समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम बात करेंगे एक उदाहरण की। देखिए, √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। तो √2 आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में से माइनस किया तो आपको प्राप्त होता है 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। √3 को √3 से गुणा किया तो आपको प्राप्त हुआ 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। और √17 बटा √17 कितना होता है? 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब एक उदाहरण देखिए, उसे समझिए। उदाहरण करने से पहले आप इसमें देख सकते हो √5 है, √2 है, पाई। इनका मान मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें √2 की तो इसका मान होता है 1.414। √5 की बात करें तो इसका मतलब होता है 2, इसका मान होता है 2.236। और अगर मैं बात करूं पाई की तो 3.1415 इस तरह से मान होता है। अब ये मान की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है या नहीं है। 7√5 दिया है तो हमने क्या किया, 7 लिखा, √5 का मान यहां से लिखा जो कि होता है 2.236। ये नंबर जो है, ये वाला जो कि √5 है, ये क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या है। और 7 क्या है? परिमेय संख्या है। जब आपने इसको गुणा किया तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो भी ऑब्वियसली एक अनवसानी ही प्राप्त होगा। अगर आप इसको गुणा करते हो, 7×42 का 2, 1 लग गया और 4 आ गया, और 7×21 और 4 25 हो गया, फिर ये 2 लग गया, 7×2 14, 15 16, फिर 1 लग गया, 7×2 14 और 1 15। ये आपको प्राप्त हुआ। अब आप देख सकते हो कि ये अभी भी क्या है? ये एक अपरिमेय ही है, या जिसे आप बोल सकते हो अनवसानी ही है, अनवसानी आवर्ती। अगर 7 बटा √5 की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट का मान कभी भी हर में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं? उसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण एक शब्द है जो आपने शायद 8वीं में सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे √5 यहाँ दे रखा है तो √5 से ही अब इसको गुणा कर दीजिए और √5 से ही भाग कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई संख्या है, जैसे मान लो x एक संख्या है और यहाँ पर इसको जब √x से गुणा करते हैं तो आपको x प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि √x का मान है 1/2 और इसका मान भी है 1/2। आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, इसे आप लिख सकते हो 1/2 और 1/2 मिलके 1 बन जाता है, इसलिए हम इसे 1 लिख देते हैं। आगे भी आपके पास ये आएंगे कंसेप्ट, और भी आगे आएंगे। तो 7 बटा √5 की अगर मैं बात करूं तो 7 बटा √5, इसको गुणा कर दीजिए √5 से और भाग कर दीजिए √5 से। तो ऊपर तो बन जाएगा 7√5 और नीचे बन जाएगा √5 को √5 से गुणा करेंगे जो कि बन जाता है 5। अब 7√5 का मान हमने यहाँ देखा कितना आया था? 15.652 समथिंग आया, और इसमें 5 का भाग लगा दो तो ये कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो 5 से अगर आप इसको काटोगे भी तो इस 5 एकम 5, फिर 15, फिर उसके बाद 5 या 15, फिर 0, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये अभी भी क्या है? अनवसानी आवर्ती ही है। अगर मैं बात करूं √2 में 21 में √2 को जोड़ने की, तो √2 का मान होता है 1.414 और इसमें इसके आगे तक के नंबर हैं, ठीक है, प्लस 21। तो 21 और 1 कितना हुआ? 22। तो आप डायरेक्ट लिख दो 22.414 और ये लगातार चल रहा है नंबर। इसी तरह पाई -2 है तो पाई का मान है 3.141595, इस तरह से चलता रहता है। इसमें माइनस कर दो 2 को, तो 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.14195। इस तरह आप देख सकते हो कि जब हमने किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा किया, किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग किया, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ा, किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया, इन सभी केस में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या चीज है? इन सभी केस में आपको जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है कि जो भी आपको प्राप्त हुआ वो सब क्या है? अनवसानी आवर्ती। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सभी, ये चारों जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, चारों क्या है? अपरिमेय। देखिए, आपने 8वीं में क्या पढ़ा? परिमेय का परिमेय को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते तो क्या होता है। ये क्या है? परिमेय और अपरिमेय
इन दोनों पे जब संक्रियाएं लगाते हैं वास्तविक संख्याओं पर, तो उस केस में आपको क्या प्राप्त होता है? आपने देखा हर केस में आपको क्या प्राप्त हुआ? अनवसानी आवर्ती, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगर हम बात करें उदाहरण संख्या 13 की, तो आपको दे रखा है 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 को जोड़िए। बड़ा सिंपल सा है। देखो 2√2, ये एक बार नोट कर लीजिए ताकि मैं इस साइड का जो है वो रफ कर देता हूं। तो 2√2 + 5√3 ये हो गया, और प्लस जोड़ना है ना √2 - 3√3। अब मुझे पता है आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि यार √2 क्या आ गया, √3 क्या आ गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मैं इसको आसान बना दूं तो बड़ा सिंपल सा है। देख, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम एक काम करते हैं, हम एक इसको क्या लिखते हैं, √2 को मान लेते हैं आम मान लेते हैं, ठीक है, और √3 को हम सेब मान लेते हैं, सेब, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, तो 2 आम + 5 सेब, जोड़ना है आम, अब ये एक ही आम है ना, -3 सेब। तो 2 आम और 1 आम मिलके बन गया 3 आम। 5 सेब और 3 सेब मिलके बन गया 2 सेब। अब मुझे एक बात बता, ये आम क्या था? √2, और सेब क्या था? √3। ये हो गया सॉल्व। ऐसा आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी आपसे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ऐसा रूट वाले क्वेश्चन जो है, जो जितने टिपिकल लगते हैं, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ये बड़ा ही सिंपल और बिल्कुल इजी वे में, बहुत इजी वे में, √3 क्या होता है उसको कुछ मान लो, √2 क्या होता है उसको कुछ मान लो। सिंपल सा, कोई आपको लोड लेना नहीं है दिमाग पे जब तक मैं हूँ। ये आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर एक बार दबा दीजिएगा। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? इसमें कोई डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हो। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं उदाहरण संख्या 14। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। अब आप चाहो तो इजी वाले मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? देखिए 6√5 है ना, ये 6√5, इसको गुणा करना है 2√5 से। अब आप एक काम कीजिए, क्या? संख्या को गुणा कीजिए संख्या से, और रूट को गुणा कीजिए रूट से। मैं इसे आपको देसी तरीके से भी बताऊंगा, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो 6√2 गुणा √5 गुणा √5। √5 को √5 से गुणा करते तो कितना आएगा? 5, जो कि मैं आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये तो हो अब 12, और ये बन जाएगा 5, और 12 पंजे कितना होता है? 60। आंसर आ गया। सिंपल सा था। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से एक बार सोच के देखते हैं कि क्या ये ऐसा संभव है। तो 6 हम मान लेते हैं √5 बराबर आम, आम जो कि सबका फेवरेट होता है, ठीक है। तो 6 आम गुणा 2 आम, तो 6 दूना तो होगा 12, आम को आम से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? आम का स्क्वायर, आम का स्क्वायर। अब चूंकि 12, आम का मान कितना था? √5, और √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, इसलिए 12 पंजे आ जाएगा वापस 60। एक ही बात है, आप चाहो ऐसा करना, चाहो ऐसा, आप चाहो ऐसा करना। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। आप जानते हो, एक बात मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे √2 + 3 है आपको दे रखा, ठीक है, और आपको दे रखा है √2 + √3, 3√3, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं ये √3 दे रखा है आपको। अब इसको जोड़ना है आपको। जोड़ना है कैसे? तो जोड़ने का तरीका जो भी आपने देखा आम वाला, बड़ा सिंपल सा था। क्या और कोई तरीका है कि हम इसे और इजी कर सकते हैं? बिल्कुल है। जब तक मुझसे पढ़ोगे आपको तरीके मिलते रहेंगे। तो देखो √2 को √2, तो इसको आप ऐसे लिख दो √2। इसको एक काम करते हैं 2√2 कर लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। तो 2 + 2√2 + √3 + 3√3। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? रूट, तो बाहर निकाल दो। यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ कितना बचा? 2। इन दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन कितना दिख रहा है? √3। यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ कितना बचा? 3।
तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो ये तो हुआ 3√2, 3 और 1 कितना हुआ 4, ये हुआ 4√3। ये इसका आंसर है। अब आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या? हाँ, √3 को √3 से जोड़ दो तो 3√3, और यानी कि 3 आम और आपके पास 1 आम, तो कितना हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रखना ये आपके पास √3 है, √3 में 3 डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, √3 में रूट का जैसा ही कोई टर्म जुड़ेगी, समझ में आया, इसलिए 4 आया। ये √2 है और ये 2√2 है, तो 2 और 1 कितना बन जाएगा 3। तो इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये अलग अलग मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आप ऐसे भी जोड़ सकते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उदाहरण संख्या 15 की। इसे एक बार समझते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया है 8√15, 8√15 और इसको भाग देना है 2√3 से। तो किस तरह से करते हैं? पहली बात जो आपके काम की है वो क्या है, इसे आप इस तरह से लिख लीजिए 8√15 बटा 2√3। 2 से इसे काट दीजिए, 4 बार कट रहा है तो कितना हो जाएगा 4√15 बटा √3। आपको पता होना चाहिए कि √15 को आप लिख सकते हो √5 गुणा 3, और इसे आप लिख सकते हो 2 अलग अलग रूट में, √5 गुणा √3, या आपके आगे प्रॉपर्टी गुणधर्म भी आएंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो √5 गुणा √3। अब ये जो √15 था उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जो क्वेश्चन में था आपके, ये मैंने इसको ये लिख दिया √5 गुणा √3 बटा √3, ये कट गया तो कितना आंसर आया 4√5। ये इसका आंसर है। अगर 8√15 को 2√3 से भाग देंगे तो ये आपको आएगा। ये क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अब कुछ कंडीशंस हैं जो अभी तक हमने सीखा है, वो उसके इसके अंदर उसको शब्दों के अंदर किस तरह से समझना है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना एक अपरिमेय होता है, अभी हमने देखा था। एक अपरिमेय संख्या और एक के साथ एक शून्येतर जो कि 0 ना हो, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन जीरो संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। इसके बाद यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, या फिर एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय भी हो सकता है और परिणाम अपरिमेय भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट की। देखिए अगर √a भी लिखा हुआ है, ये मैंने आपको a और b क्या है, धनात्मक संख्याएं हो सकती है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ध्यान से समझिएगा अब एक एक पॉइंट को। यहां से अब जो आप पढ़ोगे वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये अब आगे आप जैसे 10वीं में आओगे, 11वीं में आओगे, 12वीं में आओगे, उसके बाद तक जाओगे, तब तक ये चीज़ें काम में आएगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। देखिए √a भी अगर है तो इसे आप लिख सकते हो इस तरह से √a गुणा √b। चलिए उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर √15 लिखा हुआ है, तो 15 को आप इस तरह से लिख सकते हो √5 गुणा 3, और √5 गुणा 3 को आप लिख सकते हो √5 गुणा √3। ये इसका इस तरह से हो गया, समझ में आया? लेकिन ये 15 पूरा एक नंबर है, ध्यान रखना, 1 अलग और 5 अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं सर कि सर 15 में तो 1 जो है वो a है और 5 जो है वो b है, ऐसा नहीं है। 15 पूरा एक नंबर है, तो 15 अलग अलग नंबर उसको आप इस तरह से लिख सकते हो गुणा के अंदर, a एक अलग नंबर है, b एक अलग नंबर है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये a है और ये b है, ये तो पूरा ही एक नंबर है, समझ में आया आपको? अब अगर हम बात करें, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है √a बटा √b। उदाहरण देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया √5 बटा 7, तो आपको इस तरह से लिख सकते हो √5 बटा √7। ये यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हो √a प्लस √b और √a माइनस √b, तो अभी देखो ध्यान से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा। और इसे आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। उदाहरण देखो, √2 प्लस √3, √2 माइनस √3,
क्या आपको ये समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। एक एक चीज अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू, आप अभी पढ़ रहे हो अभी समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप कर दो, बोले सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसे आप लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 जो कि हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? इसी तरह से a प्लस रूट बी है और a माइनस रूट बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, फिर फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। उदाहरण के लिए देखो, अगर 2 प्लस रूट 3 है, 3 प्लस रूट 2 है और 3 माइनस रूट 2 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी अब दोनों में देखो ये सेम है, तो यानी कि a बराबर एक जैसा है, b एक जैसा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, रूट 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 2 ही होगा, तो 9 में से 2 गया 7, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी है, तो इसे आप लिख सकते हो, इसे किस तरह से लिखोगे, इसे लिख सकते हो रूट ए गुणा सी, फिर प्लस रूट ए गुणा डी प्लस रूट बी गुणा सी प्लस रूट बी गुणा डी। ये तो डायरेक्ट आपको एक को एक बार सी से किया, एक को एक बार डी से किया, एक बार सी से किया, एक बार डी से किया, फिर बी को एक बार सी से किया, बी को एक बार डी से किया। सिंपल सिंपल कंसेप्ट लगाना है, जितना सिंपल लगाओगे उतना जल्दी समझ में आएगा। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, नंबर लोगे तो वो गुणा हो जाएंगे आपस में। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम बात करें रूट 2 रूट 3, क्योंकि ये चारों अलग अलग है तो इसको हम ले लेते हैं रूट 5 और रूट 6। तो क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, रूट 2 को इससे गुणा करो और फिर रूट उसको इससे गुणा करो। तो देखो रूट 2 को 5 से किया तो ये तो जाएगा रूट 2 गुणा 5 यानी 10, फिर रूट 2 को 6 से किया तो ये जाएगा 2 गुणा 6 12, प्लस अब क्या कर रहा हूँ रूट 3 को इस 5 से कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा रूट 15, रूट 3 को इससे कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा रूट 6 18। बस ये हो गया आंसर। इजी सा कंसेप्ट था। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख दो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब पूरा करने की जरूरत नहीं, आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। देखो a कितना है रूट 2, तो यहाँ लिख दो 2, इसका स्क्वायर करोगे रूट 2 का तो 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 3 6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 6। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई पार्ट छूट रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट है तो मैंने आपको बता दिया। आप अभी देख रहे हो, रात को 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, जब भी जितना टाइम हो रहा है अभी मैसेज निकालो, कर दो। मैं आपको अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली आपको जवाब दे दूंगा। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिए कि दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 16 की। सरल कीजिए 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, और इस तरह से मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 यानी कि ए और बी दोनों अलग है, यहाँ पर ए और बी दोनों अलग है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 को एक बार इस पूरे से गुणा कर दीजिए, तो 5 को आपने गुणा कर दिया 2 प्लस रूट 5 से, फिर प्लस 7 को गुणा कर दीजिए 2 प्लस रूट 5 से। हो सकता है आपको इधर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूं। फिर इस 5 को इस 2 से गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, इस 5 को रूट 5 से कीजिए तो ये हो जाएगा 5 रूट 5, ठीक है। प्लस इस रूट 7 को 2 से गुणा कीजिए तो ये बन जाएगा 2 रूट 7, और रूट 7 को रूट 5 से कीजिए तो रूट 7 गुणा रूट 5, इसे आप एक साथ लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 10, 5 रूट 5, 2 रूट 7, 5 सत्ते 35। क्या आपको समझ आया? इस तरह से आप इसे कर सकते हो।
अब देखिए अगर आप चाहो तो इसे और भी टुकड़े करके लिख सकते हो, क्योंकि √5 और √7 इसके अंदर भी आ रहा है। ये आपको समझ आया, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर हम बात करें दूसरे वाले की कि ए, अब यहाँ पर देखो अच्छे से देखना, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। देखो इसका ए और इसका ए एक जैसा है, इसका बी और इसका बी एक जैसा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या है गुणा में, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और √5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 5, तो 25 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा 20। इसी तरह से √3 प्लस √7 का स्क्वायर है, तो आप इसे किस तरह से लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने क्या देखा था a प्लस बी के होल स्क्वायर में, जो रूट वाला था लास्ट में मैंने लिखा था, उसमें आप आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर आप नहीं आप पूरा करना चाहो तो पूरा सॉल्व कर देते हो। तो देखो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस का है तो प्लस 2 √3 गुणा √7, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 7, ये आपका 2 और ये हुआ 7 दिया 21, तो 7 और 3 10 प्लस 2 √21 हो गया सॉल्व। बड़ा सिंपल सा था, 21 है ना पूरा इसमें। अगर हम बात करें इसमें, अब इसमें देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, फिर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको आप लिख दो ए स्क्वायर माइनस, तो ये कितना है 11 और ये कितना है 7, 11 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 4 आंसर। बड़ा सिंपल सा था। क्या क्या किया वापस देखो, इस 5 को एक बार इस पूरे से गुणा किया, फिर इस √7 को इस पूरे से गुणा किया, ये देखो यहाँ पर क्या किया a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। इसमें क्या किया, इसमें ये a है, ये b है, इन दोनों के बीच में प्लस और उसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 2 ऐसा कैसा आ गया √7 गुणा √3, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने लगाया √a गुणा √b, जो कि कितना होता है √ab। समझ आया? इस तरह से आपने इसे सॉल्व किया। ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैं लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √11 का स्क्वायर √11 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो 11 में से 7 गया तो बच जाएगा 4। इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये समझ में आ गया, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिमयीकरण की। परिमयीकरण एक नया टॉपिक है, शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब हम इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम परिमयीकरण की। परिमयीकरण क्या होता है? देखिए हर का परिमयीकरण करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको किस तरह से करना है, जो हर में है संख्या, जैसे 1/√2 है ना, ये आपके पास क्या है हर, तो आपको क्या करना है इसी से गुणा कर दो और इसी से भाग कर दो। तो √2 को जब 1 से गुणा करते हैं तो √2, और √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2। तो ये हुआ इसका आंसर। जब इसका परिमयीकरण करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसके अलावा देखिए एक, अगर यहाँ पर इस तरह से कोई संख्या है तो इसका जब परिमयीकरण करेंगे तो इसके चिन्ह को देखेंगे, इसका चिन्ह अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक से गुणा करेंगे, और अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक लेके गुणा करेंगे। तो इसका अगर परिमय, देखो सभी क्वेश्चंस का परिमयीकरण करना है, तो इसका परिमयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। इधर देख a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि गुणा हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस √3, 2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस √3 बटा 4 में से 3 गया 1 गया तो कितना बच जाएगा 3। इसी तरह अगर हम बात करें 5/√3, तो यहाँ पर इसके साइन देखो, बस सिर्फ इसके बीच का जो साइन होता है ना वो ही देखना होता है। तो इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे √3 प्लस √5 √3 प्लस √5। ऐसा समान संख्या से गुणा क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन समझिए, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए। अब जब हम इसको वापस काटेंगे तो एक बचेगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हम गुणा या भाग हमेशा इस तरह से करते हैं कि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले 5 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये 5 और ऊपर तो आ जाएगा √3 प्लस √5, और नीचे आप देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा 5 √3 प्लस √5 बटा √3 का स्क्वायर होता है 3 और √5 का स्क्वायर होता है 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5 √3 प्लस √5 बटा 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, -2। तो इस तरह से आपको करना है और ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है उदाहरण संख्या 20। इसका साइन अपोजिट, तो गुणा कैसे करोगे, इसको गुणा करोगे आप 7 - 3√2 बटा 7 - 3√2। आंसर मुझे किस में बताओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे सर इसका आंसर ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान ला सकता है। तो शेयर करते रहिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अभी आपके पास समय हो और अगर आप अपने मैथ्स को और फास्ट करना चाहते हो, कैलकुलेशन और फास्ट करना चाहते हो, तो बेसिक मैथ सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ में वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।